अध्याय 4 देवनागरी लिपि एवं भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत में बोली जाने वाली 4 प्रमुख भाषा परिवार और छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति का विकास क्रम। देवनागरी लिपि भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मूल रूप में ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। 5वीं सदी के ईसा पूर्व में 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, किंतु आगे चलकर यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली में गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि एवं शारदा लिपि एवं प्राचीन नगरी लिपि का विकास हुआ है, जबकि इसका दक्षिणी शैली से तेलुगु, कर्नाटक, तमिल ग्रंथ, कलिंग एवं मध्यदेशी एवं पश्चिमी लिपि का विकास हुआ है। इसी प्राचीन नगरी लिपि में पुनः कई इकाई आधुनिक भाषाओं हिंदी, गुजरात, मराठी एवं बांग्ला के लिए अलग अलग लिपियाँ विकसित हुई है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि है। यह भारत और नेपाल की अनुगिरा वर्णात्मक है। चूँकि नागरी लिपि देवभाषा एवं संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुई है, इसलिए नागरी के हिंदी भाषा में व्यवस्थित हितगृत लिपि को देवनागरी कहा गया है। वर्ष 1950 के पश्चात हिंदी के लिए स्वीकृत देवनागरी लिपि को आंशिक परिवर्तन के साथ मराठी भाषा ने अपना लिया। इसका उपयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, सिंधी, मैथिली सहित 120 से अधिक बोलियां एवं भाषाओं के लिए किया जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली एवं अपनाई जाने वाली लेखन प्रणालियों में से एक है। वर्तमान में देवनागरी लिपि का उपयोग शास्त्रीय संस्कृत लेखन के लिए किया जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हिंदी 43.63%, बांग्ला 8.3%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.17%, तमिल 5.70%, गुजरात 4.58%, उर्दू 4.19%, कन्नड़ा 3.61%, उड़ीसा 3.10% एवं मलयालम 2.88% प्रमुख भाषाएं हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं भारत के भाषाई विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक इसी प्रकार साहित्य परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा में लिखी आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व वर्ष पुराना होना चाहिए। भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण नीचे दिए जा रहा है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं एवं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला वर्ष: पहला तमिल 2004, प्रथम शास्त्रीय भाषा एवं दूसरा संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ा 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014 नवीनतम शास्त्रीय भाषा। भाषाई जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बोले जाने वाले 4 प्रमुख भाषा परिवार: भारोपीय हिंदी, आर्य भाषा परिवार। प्रमुख भाषाएं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, असमिया, उड़ीसा, पंजाबी, मैथिली, सिंधी। बोलने वालों की संख्या 78.7%। द्रविड़ भाषा परिवार प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। बोलने वालों की संख्या 19.64%। ऑस्ट्रो एशियाटिक आग्नेय भाषा परिवार प्रमुख भाषाएं संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया। बोलने वालों की संख्या 1.11%। चीनी तिब्बत एकाछड़ी भाषा परिवार प्रमुख भाषाएं गोरा, बोड़ा, नागा, मिजो, मणिपुर, मैते, तमांग, दफला, नेवरा। बोलने वाले की संख्या 1.1%। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। सन
1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15 भाषा के रूप में सिंधी को भी शामिल किया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं भारतीय, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इनमें 4 और भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली को भी शामिल किया गया। इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। हिंदी, संस्कृत, बंगला, पश्चिम बंगाल, उड़िया, उड़ीसा, उर्दू, मराठी, महाराष्ट्र, गुजराती, गुजरात, तमिलनाडु, तमिल, पंजाबी, पंजाब, कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर, 11वां असमिया, असम, मलयालम, केरवा, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, 14 कन्नड़, कर्नाटक, 15 सिंधी, राजस्थान। 1967 21वां संविधान संशोधन। 16वां कोंकणी, गोवा 1992 71वां संविधान संशोधन। 17 मणिपुर 1992 71वां संविधान संशोधन। 18वां नेपाली, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य 1992 71वां संविधान संशोधन। 19 बोडो, असम 2003 92 संविधान संशोधन। 20 मैथिली, बिहार 2003 92वां संविधान संशोधन। 21 डोगरी, हिमाचल प्रदेश 2003 92वां संविधान संशोधन। 22 संथली, झारखंड 2003 92वां संविधान संशोधन। छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एवं लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा प्रथम प्राकृत पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ली ईसा पूर्व तक एवं द्वितीय प्राकृति 1 ली से 500 ईसा पूर्व एवं तृतीय प्राकृति भ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और हाटन 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक भ्रंश। सैरसेनी अपश्चिम हिंदी। कनौजी दूसरा बुंदेली एवं ब्रज भाषा। चौथा खड़ी बोली कैरवी एवं 5वां हरियाणवी एवं राजस्थानी। पहला मरवाड़ी, दूसरा जयपुरी एवं मेवाती। चौथा मालवी, गुजराती। अर्धमागमी पूर्वी हिंदी एवं पहला अवधी, दूसरा बघेली एवं तीसरा छत्तीसगढ़ी। अपभ्रंश अर्धमागमी पूर्वी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। मगधी, बिहारी, भोजपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा मगही, उड़िया, बंगला, असमिया। प्रचंड, पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, खस, पहाड़ी।